ब्रिटिश नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है और राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली की कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आर फॉर राष्ट्र में जुड़ गया हूं मैं आर मोहन तिवारी। और पिछले 33 महीनों से जिस एक फैसले का इंतजार था, जिस एक खबर का पूरे राष्ट्र को इंतजार था और जिस एक पूरे मामले में ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की नजर थी, अब उस मामले में फैसला आ गया है। 33 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब से कुछ देर पहले यह फैसला सुनाया और भारत के संसद में लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता मामले में सीधे एफआईआर के निर्देश दे दिए हैं। यह एफआईआर राहुल गांधी के राजनीतिक सफर में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर आएगी और हो सकता है राहुल गांधी का राजनीतिक अंत भी आ जाए। अब से कुछ ही देर पहले विघ्नेश शिशिर जो इस पूरे मामले के याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने बाकायदा जानकारी दी है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारत के संविधान, पूरे देश की जनता और राष्ट्रवादी साथियों को बधाई देते हुए बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं। मैं आपको वो ट्वीट भी पढ़कर सुना देता हूं जो विघ्नेश शिशिर ने फिलहाल ठीक अब से 15 मिनट पहले किया है और बहुत बड़ी अपडेट है ये अब तक की, क्योंकि लगातार सुनवाई पर सुनवाई हो रही थी और इस बार हमने बार बार कहा था राहुल गांधी का बच पाना मुश्किल है। अब तमाम मीडिया चैनल्स दिखाएंगे राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर एफआईआर, लेकिन पिछले 33 महीने से चंद वो यूट्यूब चैनल्स थे, राष्ट्रवादी चैनल्स थे, जिन्होंने इस मुद्दे को ना सिर्फ मरने से बचाया बल्कि अपनी जान पर खेलकर, अपने स्वाभिमान पर खेलकर इस मुद्दे को देश की जनता के सामने बनाए रखा। ये देखिए ये ट्वीट है और बहुत ये ट्वीट भावनात्मक तौर पर आया विघ्नेश शिशिर की तरफ से, जिसमें वो कहीं ना कहीं भावुक भी नजर आए। ये देखिए इन्होंने लिखा है, इन अ लैंडमार्क एंड हिस्टोरिक जजमेंट द ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद एट लखनऊ बेंच हैज अलाउड माय पिटीशन एंड ऑर्डर एंड डायरेक्टेड द कोतवाली पुलिस स्टेशन रायबरेली उत्तर प्रदेश टू रजिस्टर एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट राहुल गांधी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। और इन्होंने क्या लिखा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा इन ब्रिटिश सिटीजनशिप केस, यानी कि अदालत ने स्वीकार कर लिया है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारत की जनता को बेवकूफ बना रहे थे। वो भारत के नागरिक, उनकी जो नागरिकता है वो पक्की नहीं है, संदेहपूर्वक है और अब इसकी जांच की जाएगी और जांच सीबीआई को दी जाएगी, एफआईआर रायबरेली में की जाएगी। और अब राहुल गांधी को साबित करना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं, क्या राहुल गांधी के पास भारतीय नागरिकता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी तो उनकी भारतीय नागरिकता उसी तत्काल प्रभाव से रद्द मानी जाती है। आगे मैं आपको बता रहा हूं और इन्होंने क्या लिखा है। विघ्नेश ने, मैं आपसे बात भी कराऊंगा, विघ्नेश जी को बधाई देने के साथ उनको आर फॉर राष्ट्र पर भी लाऊंगा, चर्चा भी होगी। लेकिन फिलहाल अभी ब्रेकिंग न्यूज है, अभी बहुत वक्त मुझे भी नहीं मिला इस मामले में क्या बहस हुई, क्या जजमेंट आया, ऑर्डर आने पर अभी टाइम लगेगा। यह सिर्फ मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं कि अदालत के भीतर क्या हुआ है। देखिए विघ्नेश ने थैंक्स कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहा है उन्होंने, और उन्होंने ये भी अपने साथियों को भी थैंक्स कहा है जो लगातार इस मामले में उनके साथ पैरवी कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर्स, तमाम अधिकारियों को। और देखिए क्या कहा है विघ्नेश की, यहां पर आप भावनाएं समझिए। उन्होंने कहा, आई थैंक ऑल माय नेशनलिस्ट एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर देयर टाइमली प्रेयर्स टू गॉड ऑन माय बिहाफ एंड देयर टाइमली ब्लेसिंग्स, सपोर्ट एंड मोरल स्ट्रेंथ to me. Without I would not have been able to fight such an important case in concerning national security. उन्होंने हर एक राष्ट्रवादी के लिए धन्यवाद किया है जो उनके साथ इस केस में लड़ता रहा, चाहे फिर वो आप हो, चाहे फिर वो हम हो, या उनके साथ जुटा हुआ हर एक व्यक्ति। उन्होंने कहा कि उनके बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। आखिरी में उन्होंने कहा है कि होपिंग फॉर द गुड ब्लेसिंग्स, कंटिन्यूड सपोर्ट ऑफ ऑल नेशनलिस्ट ब्रदर्स and sisters and prayers to God for divine blessing. आखिरी में उन्होंने जय हिंद कहा, वंदे मातरम कहा, गणेश इच्छा कहा। बहुत बड़ी जीत, और ये भारत के लिए, भारत के कानून के लिए
एक बहुत बड़ा यहां पर सबक एक ब्रिटिश नागरिक की हैसियत से राहुल गांधी पिछले 22 सालों से भारत की संसद में बैठे हुए थे, बातें संविधान की, बातें देश की, और खुद भारत के साथ इतना बड़ा धोखा। मुझे लगता है तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज होने के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को संज्ञान लेना चाहिए, राहुल की सांसदी रद्द करनी चाहिए और उनको सीधे देश की संसद से निकालकर बाहर करना चाहिए और मामले की जांच सामने आते आते राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करना चाहिए। तो आर फॉर राष्ट्र के वो तमाम साथी जो मुझसे लगातार कल फोन आ रहे थे, मेरे पास आज भी मैसेजेस आए, सैकड़ों मैसेज आए कि आप इस मामले में जानकारी अब तक क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने कहा था इंतजार कीजिए, और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। जो आपको खबर चाहिए थी वो आर फॉर राष्ट्र ने आपको सुना दी है, दिखा दी है, और मैं भी धन्यवाद कहूंगा। बहुत आलोचनाएं हुई मेरी भी इस मामले में, जहां पर भी मैं जाता था कहा जाता था फर्जी मामला उठा रहे हो, फेक मामला उठा रहे हो, कोई स्टोरी नहीं है ब्रिटिश नागरिकता की। मुझे लगता है कि अब मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है। अब यकीनन सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने राहुल गांधी जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर भारत की सर्वोच्च न्यायालय से भी राहुल गांधी को यही झेलना पड़ेगा जो उन्होंने यहां पर झेला। बहुत बहुत धन्यवाद आर फॉर राष्ट्र के तमाम साथियों का जो इस मामले में शुरू से मेरे साथ बने रहे और हमारा समर्थन करे रहे। यह जीत आपकी भी उतनी है जितनी विघ्नेश शिशिर की और जितनी अदालत की।